फ्रेंड्स, आपका एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। आइए देखिए, एक कार्बन आर्क लैंप 55 वोल्ट पर 11 एम्पीयर की करंट लेता है। एक कार्बन आर्क लैंप होता है, वो कितने वोल्टेज पर 55 वोल्ट पर 11 एम्पीयर की करंट लेता है। तो ज्ञात करो 220 वोल्ट पर पूरी लाइट देने के लिए। अब हम क्या करें फ्रेंड्स, उसमें इनपुट की गई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट पर पूरी लाइट देने के लिए सीरीज में जुड़ी हुई रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन हमें क्या ज्ञात करना है, सीरीज में जो लगा हुआ रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, पहले हम वो देखेंगे, और रेजिस्टेंस का मान कितना होगा वो देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में हमें देखा है रेजिस्टेंस में पावर खपत भी ज्ञात करो। ये रेजिस्टेंस कितनी पावर खपत करेगा वो भी हमें देखना है। तो आइए फ्रेंड्स, हमें जो दे रखा है उसको हम एक पे नोट डाउन करते हैं। जो लैंप है, लैंप कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है फ्रेंड्स, 55 वोल्ट। 55 वोल्ट लैंप अपना ड्रॉप कर रहा है, और उसी में हमें दे रखा है हमें 11 एम्पीयर की करंट भी लेता है। अब ये सीरीज सर्किट है, तो फ्रेंड्स इसमें जो बहने वाली धारा का मान क्या रहने वाला है, 11 एम्पीयर। टोटल करंट का मान हमें दे दिया। अब 220 वोल्ट पर पूरी लाइट देने के लिए मैं इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट। लाइट देने के लिए सीरीज में जुड़ी हुई, अब हमें ये कॉम्बिनेशन भी दे रखा है कि इसमें जुड़ा हुआ सीरीज में। अब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आ गया, ये एक लैंप लग गया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब ये रेजिस्टेंस पे हमें देखना है, अब इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे दिया 220 वोल्ट। हमें लिखा हुआ क्वेश्चन में 220 वोल्ट पर पूरी लाइट देने के लिए सीरीज में जुड़ी हुई, इस सीरीज में जुड़ी हुई रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करो। पहले तो हमें इस रेजिस्टेंस का मान पता करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट की गई है, और यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है, लैंप कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है फ्रेंड्स, 55 वोल्ट। तो हमें 55 वोल्ट ये ड्रॉप करवा रहा है, और इसमें 11 एम्पीयर करंट लेता है। हमें सीरीज में लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो सीरीज में बहने वाली धारा का मान समान होता है। तो हमें यहाँ पे धारा का मान पता चल गया कि इस पूरे सर्किट में बहने वाली धारा कितनी है, 11 एम्पीयर। 11 एम्पीयर इसमें पूरे सर्किट में बहने वाली धारा का मान है। अब हम देखेंगे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी। हमें टोटल वोल्टेज दे रखी है, कार्बन आर्क लैंप द्वारा वोल्टेज ड्रॉप की गई वोल्टेज का मान भी हमें पता है, 55 वोल्ट दे रखा है। अगर हम 220 वोल्ट में से अगर 55 वोल्ट को माइनस कर देंगे तो इस रेजिस्टेंस जो ड्रॉप करना है, रेजिस्टेंस के द्वारा ड्रॉप कराई गई वोल्टेज का मान आ जाएगा हमें। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे इनपुट की गई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट, टोटल वोल्टेज हमें दे रखा है, माइनस करना है 55 वोल्ट। 55 वोल्ट को माइनस करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसको V1 और इसको V2 मान लेते हैं, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल रहे हैं। अब हमने देखा टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ से 55 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी अपने V2 का मान, में 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और 22 में से कितना हो गया यहाँ पे 21 में से 5 गया तो कितना हो गया फ्रेंड्स 16, बराबर V2 का मान हमें पता चल गया। अब V2 कहने का मतलब ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, 165 वोल्ट ये रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा। तो हमने यहाँ पे देखा 165 वोल्ट, यहाँ पे 165 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, और 55 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इतना पता चल गया। अब हमें देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कितनी पावर खपत कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम यही देखेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज का मान 165 वोल्ट मिल गया है, बहने वाली धारा का मान हमें पता चल गया है, और टोटल इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी हमें पता चल गया है। तो पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का मान फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान लिखेंगे, तो R बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, R बराबर क्या होता है, V/I होता है। हमें वोल्टेज का मान पता चल गया कि 165 वोल्ट ये दे रहा है, 165 अपॉन इनपुट की गई करंट, कहने का मतलब इसमें 220 वोल्ट पे इस पूरे सर्किट में बहने वाली धारा का मान कितना दे रखा है हमें, 11 एम्पीयर दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 एम्पीयर का भाग दे देंगे, तो 11 एकम 11, कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 बच गया फ्रेंड्स, और 11 पंजे 55, अपना मान कितना है 15 एम्पीयर। सॉरी फ्रेंड्स,
15 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। हमने आर बराबर क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। यहाँ पे हमने वोल्टेज कितनी ड्रॉप करवानी है, वो वोल्टेज लिया है फ्रेंड्स 165 वोल्ट, और अपॉन में टोटल इसमें बहने वाली धारा का मान कितना दे रखा है 11, तो 11 का हमने भाग दिया तो कितना आ गया अपना 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें पता चला यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया अपना 15 ओम। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि इसकी खपत, वहां पे देखा रेजिस्टेंस का मान हमने 15 ओम फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स। अब हमें देखना है रेजिस्टेंस में पावर खपत। सेकंड क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस में कितनी पावर खपत हो रही है। अब रेजिस्टेंस की पावर खपत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो P बराबर आई स्क्वायर, धारा का मान हमें कितना दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 एम्पियर। तो 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है हमें 15, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 121 मल्टीप्लाई 15, 15 एकम 15 का 5 अस्सी लगी 1, 15 गुना 30 और 1 31, 1 अस्सी लगी 3, 15 मतलब 15 3 18। हमने देखा फ्रेंड्स अपना आंसर कितना आ गया 1815 वाट आ गया। हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से हल किया फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। हमें जो एक कार्बन आर्क लैंप दे रखा था, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 55 वोल्ट दे रखी थी, और इसकी श्रेणी क्रम में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया था और रेजिस्टेंस का हमें मान पूछा था, और हमने इनपुट की गई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट था। अब कार्बन आर्क लैंप होता है वो हमें ने जो दी है इनपुट की गई वोल्टेज मान 220 वोल्ट है, तो इसमें से ये मात्र 55 वोल्ट ही ड्रॉप कर पाएगा। अगर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान नहीं लगाते, रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो ये मतलब अपना फ्यूज हो सकता है, क्योंकि हमने जो श्रेणी में यहाँ पे जैसे इनपुट किया 220 वोल्ट, क्योंकि इसकी इतनी में रेटिंग नहीं थी कि ये इतनी वोल्टेज ड्रॉप कर पाए। इसकी 55 वोल्ट रेटिंग दे रखी थी। जैसे हमने इनपुट किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान लगा हुआ था, तो रेजिस्टेंस ने क्या किया, उस वोल्टेज ड्रॉप, तो जो इनपुट की गई वोल्टेज का मान था उसको इसने ड्रॉप किया। अब कितना ड्रॉप किया, हमने देखा 165 वोल्ट ड्रॉप किया। ओके फ्रेंड, हमने इस सर्किट में इनपुट की गई धारा का मान हमें पता था, तो देने वाली धारा का मान 11 एम्पियर था। तो हमने इसको देखा आर बराबर क्या, तो वी अपॉन आई से, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और हमने उसकी पावर निकाली तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर होता है। तो 121 मल्टीप्लाई 15 किया तो अपना 1815 वाट आ गया। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा, और मैं इसको मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दिया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा इस क्वेश्चन में दो लैंप प्रत्येक 100 वाट के जुड़े हुए हैं। हमें दो लैंप दिए गए हैं, वो 100 वाट के दे रखे हैं, और वो दोनों किससे जुड़े हैं, पैरेलल में। तो हमें जो दे रखा है पहले हम उसको नोट डाउन करते चलते हैं। यहाँ पर हम देखा दो लैंप प्रत्येक 100 वाट के जुड़े हैं, और वो किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में एक लैंप ये लग गया फ्रेंड्स, और एक ये लग गया। ये 100 वाट का दे रखा है हमें, और ये भी 100 वाट का। अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सीरीज में उनके बीच 220 वोल्ट की सप्लाई मेन है, यानी मतलब ये सीरीज में यही सर्किट है, हमें सीरीज में भी देखना है। 100 वाट के दो लैंप दे रखे हैं, वो सीरीज में भी लगेंगे। पहले हम इसको पैरेलल वाले को हल कर लेते हैं। उनके बीच कहना है मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों के बीच हमें 220 वोल्ट इनपुट की गई सप्लाई है। 220 वोल्ट 220 वोल्ट हमें क्या कर रखा है फ्रेंड्स, इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे रखा है। प्रत्येक अवस्था में लिए गए पावर की गणना कीजिए। प्रत्येक अवस्था में लिए गए पावर की गणना करनी है। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें 100 वाट का ये दे रखा है, और हमें टोटल पावर इसकी फाइंड आउट करनी है। अब टोटल पावर हम कैसे याद करेंगे, तो मैंने आपको कल वाली क्लास में भी करवाया था कि यहाँ पे अगर वोल्टेज का मान पैरेलल में दे रखा हो और टोटल पावर हमें ज्ञात करना है, तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 से हम कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज हम इसको अलग तरीके से देखने वाले हैं, तो आइए बने रहे अपने इस क्लास में और देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। हमें टोटल पावर दे रखी है 100 वाट, और 100 वाट का लैंप दो लैंप दे रखे हैं, और हमें 220 वोल्ट दे रखे हैं। हमें एक एक रेजिस्टेंस में
इस लैंप का रेजिस्टेंस क्या करना और इसका भी रेजिस्टेंस का मान पता करना। तो हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, V²/R होता है। ये वाटेज में हमें देख के तो मैंने W ले लिया फ्रेंड्स। हमें रेजिस्टेंस का मान फाइंड आउट करना, तो R बराबर क्या होता है, V² क्या रहेगा, W। V² क्या रहेगा फ्रेंड्स, W रहेगा। तो R बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, R बराबर V² हमने W लिख दिया, कहने का मतलब ये पावर आ गई। ओके फ्रेंड्स, अब हमें देखना है कि V² वोल्टेज का स्क्वायर करना है। इनपुट की गई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट दे रखा है, तो 220 मल्टीप्लाई 220 अपोन में क्या करना है फ्रेंड्स, हमें एक लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक लैंप के लिए हमें 100 वाट लेना है, तो 100 वाट का हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे भाग दे देंगे। तो 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कटेगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, या 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 484 आएगा। तो हमने देखा एक लैंप का मान कितना आ गया, एक लैंप का रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया अपना, 484 ओम आ गया। अब आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, मैं रेजिस्टेंस की एक रेजिस्टेंस का मान अपॉन रेजिस्टेंस की संख्या। हम ये क्वेश्चन में ये करते हैं फ्रेंड्स, R/N वाले फॉर्मूलेशन मैंने आपको पिछली बार में करवा दिया फ्रेंड्स। मैं टोटल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ तो समान मान के अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हो तो वहां पे हम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस का मान ले लेते हैं और उसके अंदर हम भाग दे देते हैं, जितने रेजिस्टेंस लगे हुए उनका भाग दे दिया जाता है। तो हमें पता चला फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दे रखा था 484 ओम, समान मान के रेजिस्टेंस यहाँ पे 484 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे 484 ओम का रेजिस्टेंस का मान आएगा। तो 484 यहाँ पे ले लेंगे, 484 अपॉन N हमें दे रखा है 2 रेजिस्टेंस, 2 लैंप दे रखा है, तो 2 का हमें भाग देना है। यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितना रहेगा, 2 2 4, 2 चौक 8, 2 2 4। अपना कितना मान का रेजिस्टेंस आ गया, टोटल 242 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। टोटल RT हमने फाइंड आउट किया तो कितना आ गया अपना, 242। अब यहाँ पे हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमें इनपुट की गई वोल्टेज का मान भी हमें दे रखा है। तो इस पूरे सर्किट में बहने वाली धारा का मान हम पता कर सकते हैं। तो हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे, I बराबर क्या होता है, टोटल करंट। I बराबर क्या होता है, V/R होता है फ्रेंड्स। टोटल वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट अपॉन इस सर्किट का टोटल सर्किट, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस का मान हमें दे रखा है 242। अभी हमने फाइंड आउट किया 242 ओम आ रखा था। अब हम यहाँ पे टोटल करंट इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान हम पता कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 का 0 अपॉन 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2। अब हमें पता चला कि 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 11 दवा 110 अपॉन 21, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। तो यहाँ पे बहने वाली धारा का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, टोटल करंट बराबर 10/11 एम्पियर। इस सर्किट में बहने वाली धारा का मान हमने पता किया, तो 10/11 एम्पियर इसमें बहने वाली धारा का मान आ गया फ्रेंड्स। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ था और हमें दे रखा है प्रत्येक की गणना, पावर की गणना कीजिए। हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल पावर हम निकाल लेंगे। अब टोटल पावर हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे P बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, P बराबर क्या होता है, I² इंटू R होता है। तो टोटल पावर निकाल लिया हमें, टोटल पावर। अब टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे I² इंटू R में टोटल करंट, हमें टोटल करंट कितने देते हैं, 10/11। तो यहाँ पे हम 10/11 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई। हमने देखा था टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था अपना, RT की वैल्यू हमें 242 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। तो 242 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 100/11 का स्क्वायर 121 मल्टीप्लाई 242। अब हम इसको काट देते हैं, 11 से पूरा पूरा कट रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 बार कट गया और यहाँ पे
अपना कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 100 दूनी 200, टोटल पावर कितनी आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे 200 वाट। हमने इस पूरे सर्किट को हल करना सीखा, तो हमने टोटल पावर ये कितने खपत कर रहा है, पूरी 200 वाट खपत कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। और हमें जो सीरीज में दे रखा है, सीरीज में हम क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाने के बाद में हम इसको हल करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट करें। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, ये 100 वाट और 100 वाट के दो लैंप दे रखे थे, हमने इसको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें इनपुट की गई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट दे रखा था, और यहाँ पे हमने टोटल करंट निकाल लिया। अब टोटल करंट निकालने के लिए हमने क्या किया, आई बराबर क्या था, आई टी बराबर वी अपॉन आर होता है। तो वोल्टेज का मान हमें 220 वोल्ट दे रखा था, रेजिस्टेंस का मान हमने टोटल रेजिस्टेंस 242 ओम निकाल लिया था। ओके फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे 10/11 एम्पीयर की करंट निकाल ली। हमें टोटल पावर निकालने की कितनी पावर खपत कर रहा है, तो P बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर वाले फॉर्मूले से हमने हल किया। तो P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर। तो हमें जो इनपुट की गई वोल्टेज थी और हमने यहाँ पे धारा का मान पता कर लिया था, तो 10/11 लेंगे, तो 10/11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने टोटल पावर फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड्स। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे इसको श्रेणी क्रम में भी हल करके देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में हमें कितना पावर खपत करनी होती है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे हमने देखा, मैंने कल आपको एक इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी करना सिखाया था कि अगर हमें वोल्टेज का मान दे रखा हो और वोल्टेज अगर दोनों लैंपों पे समान हो और ये रेल में लगे हुए हो, तो आप डायरेक्ट भी इसकी पावर खपत निकाल सकते हैं। टोटल पीटी बराबर क्या बताया था मैंने आपको, पी इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2 वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। पी इक्विवेलेंट बराबर पीटी बराबर P1 प्लस P2 100 प्लस 100 बराबर 200 वाट। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम अपना ये सीरीज वाला भी कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। बने रहे आप अपने इस क्लास में। इसको आपस में देखेंगे कि हमें दे रखा है 100 वाट के दो लैंप, दोनों लैंप क्या कर रखे हैं फ्रेंड्स, सीरीज में जुड़े हुए। हमने पैरेलल वाला देख लिया फ्रेंड्स, ये हमने कर लिया है, पैरेलल वाला हमने कर लिया है। अब हम सीरीज वाला देख रहे हैं। सीरीज में हमें दो लैंप दे रखा है, ये दे रखा है। इनपुट की गई वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे 100 वाट के दोनों लैंप दे रखे हैं। आपको यहाँ पे टोटल करंट फाइंड आउट करना और इसमें देखेंगे हम कि इसका टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना। अब हमने वहां पे देखा था कि R1 जो एक लैंप का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, तो हमने देखा 484 ओम आया था, 484। R1 का मान कितना है, तो 484 ओम आया था। R2 का भी मान कितना रहने वाला फ्रेंड्स, 484 ओम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर वही दे रखी है और वोल्टेज का मान दे रखा है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या, तो वी स्क्वायर अपॉन आर से मैंने फाइंड आउट किया था फ्रेंड्स। हमें रेजिस्टेंस का मान फाइंड आउट करना था, तो R का मान हमने यहाँ पे लिया। R बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन P से हमने इसको फाइंड आउट किया था। ओके फ्रेंड्स, आप ये समझ गए होंगे। अब हमें देखना है कि R1 और R2 सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का मान जुड़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस का मान टोटल हो जाता है। तो हम देखेंगे RT बराबर 484 प्लस 484, तो टोटल RT का मान कितना आएगा फ्रेंड्स, अपना 4 4 8 हो जाएगा, 8 8 16 का 6, अच्छा लगे 4 दूनी 8 1 9। हमने देखा टोटल रेजिस्टेंस का मान अपना कितना आ गया, 968 ओम आ गया। अच्छे से समझना फ्रेंड्स, आपके लिए इसके अंदर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, और आप एक बार मेरे करवाने के बाद आप अपने आप से भी करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, टोटल आरटी हमने फाइंड आउट कर लिया और यहाँ पे हमें 220 वोल्ट टोटल करंट, टोटल वोल्टेज दे रखी है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे इसकी टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, आई बराबर टोटल करंट आई बराबर क्या, तो वी अपॉन आर से। वोल्टेज का मान हमें दे रखा है 220 वोल्ट अपॉन 968 का हम क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, भाग बराबर
2 से काट के देखते हैं कितना आएगा। 110 अपॉन 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये 11 से कट जाएगा। 11 दवा 110 अपॉन 11 चौक 44, 4 बचा 11 चौक 44, 2 पंजे 10 और 2 से काटेंगे तो 2 दी 4, 2 दी 4, 5/22 एम्पियर। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए पावर की गणना करना है। अब पावर की गणना करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा P बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, P बराबर क्या होता है I² इंटू R से हम फाइंड आउट करेंगे। करंट का मान हमें देखा है 5/22 एम्पियर। टोटल करंट हमने फाइंड आउट की, टोटल करंट 5/22 एम्पियर। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे I² की जगह हम 5/22, 5/22 मल्टीप्लाई 5/22 और अपॉन में मल्टीप्लाई कितना दे रखा 968 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हम ले लेंगे। यहाँ पे आपने कर लिया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे P बराबर क्या, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 484 ओम, 484 आएगा फ्रेंड्स। और मल्टीप्लाई 968 ओम का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। 484 से इसको काटेंगे फ्रेंड्स, कितना बार कटेगा 2 बार। P बराबर 25 2 50, 25 2 50। हमने देखा टोटल पावर कितनी आ गई अपनी 50 वाट आ गई। आपने इसमें समझ गए होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 100 वाट के सीरीज में लगे हुए लैंप दे रखे थे। हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, टोटल रेजिस्टेंस के बाद में हमने टोटल करंट फाइंड आउट किया और टोटल करंट के बाद में हमने क्या किया, टोटल पावर P बराबर क्या था I² इंटू R से हमने फाइंड आउट किया। टोटल करंट निकालने के बाद हमने आसानी से इसकी पावर की गणना कर ली है फ्रेंड्स। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन सा लैंप धीमा जलता है और कौन सा लैंप तेज जलता है, अगर उनको श्रेणी में जोड़ा जाए और या पैरेलल में दे रखा हो तो। ओके फ्रेंड, तो आपने अभी तक AMR लाइव क्लास ITech चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।